हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू दिशा लर्निंग हब। आज के इस क्लास में हम एक खूबसूरत से टॉपिक रेलगाड़ी या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन कह सकते हैं आप, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन सब पे हम चर्चा करेंगे। ये सेशन 1 वीडियो 1 शॉट है, यानी एक ही क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे सवाल करा दिए जाएंगे। इस सेशन को देखने के बाद ट्रेन से रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं उनमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो पेन पेपर के साथ बैठिएगा मेरे भाई। इसके अलावा अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव सेशन हम इसी प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाते रहते हैं। और भी बहुत सारे सेशन यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बिना देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त। फालतू की कोई बातचीत नहीं होगी, डायरेक्ट हम काम की बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी सेशन को समाप्त कर लिया जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। हाँ, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक ठाक है। सरकारी नौकरी का एक ही रास्ता है, दिशा क्लासेस। सेशन आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रेन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इस चैप्टर के सवाल को आराम से हैंडल कर ले जाएंगे। इस पूरे टॉपिक में हमने टोटल 16-17 सवाल ही डाले हैं, यानी सवालों पर हमारी 16-17 सवालों पर चर्चा होनी है। और साथ में हम कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे, किन किन कॉन्सेप्ट को आपकी ज़रूरत है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो ये टॉपिक आराम से आप हैंडल कर ले जाएंगे। तो चलिए बस शुरू करते हैं दोस्त। तो सबसे पहले तो अगर आप दिशा क्लासेस में हैं तो हमारा स्लोगन आपकी सफलता हमारी सफलता है, ये हमारा मूल मंत्र है। इस पर हम काम करते हैं, इसीलिए हम ये सेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और टॉपिक का नाम अब हेडिंग लगा लीजिए दोस्त, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, यानी ट्रेन से रिलेटेड क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, उन सब पे हमारी आपकी चर्चा होने वाली है। बेसिकली ये हमारा टॉपिक है। अब इसका जो रूल है उस पर हम सीधा बात करेंगे। क्या क्या बातें आपको पता होंगी तो आप इस टॉपिक को आराम से हैंडल कर ले जाएंगे, उस पर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो दूरी से संबंधित क्या नियम है। 2 नियम है, ये जान लीजिए। ये जो नियम है ये दूरी से संबंधित है, रिलेटेड टू डिस्टेंस। या आप डिस्टेंस को इस टॉपिक में कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक बात मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं कि ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक नहीं है, ये ट्रेन का टॉपिक है। तो बस इसमें ट्रेन किन किन चीज़ों को पार करती है उन सब चीज़ों पर हमारी चर्चा रहती है, या ट्रेन से रिलेटेड जो भी सवाल रहते हैं उन पर हमारी चर्चा रहती है। पहली बात तो ये है कि आप समझ लीजिए कि जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसमें लंबाई ना हो, जैसे आदमी हुआ, पेड़ हुआ या कोई खंभा हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही लेनी है। पहली बात तो इस पूरे टॉपिक में आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यही, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको इस पूरे टॉपिक में जहां भी फॉर्मूला यूज करना होगा यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम डिस्टेंस के जगह पे कब कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद अभी हम स्पीड पर भी आएंगे। तो पहले आप डिस्टेंस वाली बात समझ लीजिए। तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर ही लेनी चाहिए, कब, जब कोई ट्रेन आदमी, यानी आदमी को पार करे, या कोई पेड़ हो उसको पार करे, या कोई खंभा पार करे, या ऐसी कोई चीज पार करे जिसमें लंबाई ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होगी। जो बच्चे हिंदी मीडियम है वो भी लिख लें कि ऐसी सिचुएशन में दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई ही होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर की होगी। मतलब जो भी ट्रेन की लंबाई होगी वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है जी। दूसरी बात समझिए आप, जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसमें लंबाई होती है, जैसे कोई पुल हो गया दोस्त, कोई सुरंग हो गई, या कोई प्लेटफॉर्म हो गया, या कोई रेलगाड़ी को ही पार करती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के जगह पे लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई, और प्लस में जो दूसरी चीज पार की जा रही है उसकी लंबाई को लेते हैं। ठीक है जी। तो मतलब कुल मिला जुला के इन 2 रूल से आप ये समझ सकते हैं, अगर
ट्रेन कोई ऐसी चीज पार कर रही है जिसमें लंबाई नहीं है तो केवल ट्रेन की ही लंबाई ली जाएगी। और अगर कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसमें लंबाई है तो इस ट्रेन की लंबाई प्लस उस चीज की लंबाई जो ट्रेन ने पार किया है उसको दोनों को ऐड कर लेना है। ये डिस्टेंस के 2 रूल हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। अब हम आते हैं स्पीड वाले रूल पे कि स्पीड हमें कब क्या लेना है, ठीक है। स्पीड का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम है, मतलब 2 चीज मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, यहाँ मोड होना चाहिए था। अगर डायरेक्शन जो है सेम है, मतलब एक ही दिशा है, तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड बनती है, आर स्पीड है, जो रिलेटिव स्पीड है वो s1 माइनस s2 होती है। मोड लगा होता है, मतलब ये वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी होती है। मतलब मान लीजिए कोई चीज इधर जा रही है s1 की स्पीड से और इसी सेम डायरेक्शन में एक दूसरी चीज भी जा रही है s2 की स्पीड में, तो जो रिलेटिव स्पीड बन के आती है वो क्या बन के आती है, s1 माइनस s2, यानी जो बड़ी वाली स्पीड होगी उसमें से छोटी वाली स्पीड माइनस हो जाएगी। एक बात आपको ये समझ लेनी। दूसरी, जब आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो, उल्टी दिशा हो, मतलब एक की दिशा इस साइड हो तो दूसरी की उससे अपोजिट इस साइड हो। जैसे एक चीज अगर इधर जा रही है तो दूसरी चीज इससे अपोजिट दिशा में मूव कर रही, मतलब इधर से आ रही है इधर। अगर ऐसी डायरेक्शन हुई मेरे भाई, तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड बनती है उसमें दोनों स्पीड को सम करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी रिलेटिव स्पीड बनती है s1 प्लस s2 की बन जाती है, ठीक है जी। ये 2 बातें आपको पता ही होनी चाहिए। ये रिलेटिव स्पीड का रूल है। स्पीड को आप कैसे डिसाइड करेंगे इस पर बात हो गई। अब मैं आपको कुछ बातें और समझा देता हूं जिससे आपका काम इजीली से बन जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सारी बातें अच्छे से पता होंगी तो आपका काम आराम से बन जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या क्या और बता दूं तो आपका काम बन जाएगा। पहली बात मेरी भाई ध्यान से सुन लो कि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना जानते हो। अप्लाई करने से मेरा मतलब क्या है कि जब आप डिस्टेंस को मीटर में लें, तो आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में लेना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में आपको जो टाइम है वो सेकंड में लेना है। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन, मतलब यूनिट कोऑर्डिनेट करके उसके बाद तब फॉर्मूले को अप्लाई करिए। पता लगे यूनिट कोऑर्डिनेट नहीं हो रही है, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो यूनिट आपकी कोऑर्डिनेट करनी चाहिए। एक तो बात ये होगी। दूसरी स्थिति क्या मिलेगी इसमें, दूसरी स्थिति मेरे भाई, अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर हो, किलोमीटर पर आर हो, यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो, और आपका जो टाइम हो वो आवर में होना चाहिए। ये आपकी दूसरी सिचुएशन हो गई। अगर आप दूसरे तरीके से यूनिट कोऑर्डिनेट कराने थे तो आप ये वाली स्थिति से यूनिट कोऑर्डिनेट कराइए, ठीक है। ये 2 सिचुएशन आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा कई बार हमें स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो, टाइम कन्वर्ट करना आसान होता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये सब आप आराम से कन्वर्ट कर ले जाएंगे। मेन दिक्कत आती है आपको समय कन्वर्ट करने में। डिस्टेंस को भी आप आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसका 22 वर्षा कर देंगे तो आपको मीटर से किलोमीटर मिल जाएगा, यानी 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होगा। लेकिन मेन दिक्कत आती है बच्चे को स्पीड कन्वर्ट करने में। तो स्पीड कन्वर्ट करने का 2 तरीका होता है, वो दोनों आप ध्यान में रख लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए स्पीड मीटर पर सेकंड में, x मीटर पर सेकंड, और आपको रिक्वायरमेंट है किलोमीटर पर आवर की, तो आप इसे सीधा 18/5 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही 18/5 से गुणा करेंगे वैसे ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा, अगर मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है तो सीधा 18/5 से क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैल्यू स्पीड की सीधा चेंज होकर के किलोमीटर पर आवर में हो जानी है। दूसरी बात क्या, अगर मान लीजिए आपकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर में चल रही है आपकी स्पीड, और आपको मीटर पर सेकंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। ऐसा करने से ये तुरंत के तुरंत मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ये इतनी बात अगर आप ध्यान में रख लेते हैं जो मैंने आपको समझाई, तो आप आराम से ट्रेन के हर सवाल को लगा सकते हैं। क्या क्या बात मैंने समझा दी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको एक बार कंसाइज करके।
डिस्टेंस से रिलेटेड 2 रूल बताए मैंने जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब कोई ट्रेन कैसी ऐसी चीज को पार करती है जिसमें लंबाई नहीं होती तो डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लंबाई ही रखनी है, ठीक है। एक बात मैंने ये बताई। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार कर रही है जिसमें लंबाई है तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई और प्लस में उस चीज की लंबाई जिसे ट्रेन ने पार किया है हम जोड़ लेंगे। ये हो गया डिस्टेंस से रिलेटेड रूल। अगर स्पीड की हम बात करें तो स्पीड में क्या होगा, अगर 2 चीजें मूव कर रही है, अगर सिंगल चीज मूव कर रही है तब तो कोई इशू ही नहीं, लेकिन अगर 2 चीजें मूव कर रही है और उनकी डायरेक्शन सेम है तो हम स्पीड में माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, यानी s1 माइनस s2 या s2 माइनस s1, जो बड़ी स्पीड रहेगी उसी में से छोटे वाले को घटाएंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इसी चीज को हम प्लस कर देंगे, s1 प्लस s2 कर देंगे, ठीक है। ये स्पीड से रिलेटेड बात हो गई। स्पीड से रिलेटेड एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो उसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से आप गुणा करा दीजिए, और अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करा दीजिए। ये स्पीड से रिलेटेड दूसरी बात होगी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, अगर जरूरत पड़े तो इसी फॉर्मूले की यूज करेंगे हम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यूनिट कोऑर्डिनेट कराना है। यूनिट कोऑर्डिनेट कराने का क्या तरीका है, कोशिश करिए कि ज्यादातर इन्हीं 2 केस से सवाल लगाइए। पहला केस क्या है, अगर डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं तो स्पीड मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड में लेके चलिए, और अगर डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लिया है तो अब इसे किलोमीटर पर आवर में लीजिए स्पीड को, और टाइम को आवर में लीजिए। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आप ट्रेन से रिलेटेड सारे सवाल आराम से लगा सकते हैं। अब मैं सीधा सवालों पे बात करूंगा, इतने ही कॉन्सेप्ट हैं बस, और किसी कॉन्सेप्ट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम सीधा सवालों पर बौछार करना शुरू करेंगे सर, ठीक है। 15-16 सवालों का ये टॉपिक है, और हम 15-16 सवाल पे जब डिस्कस कर ले जाएंगे तो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा और ये सेशन 1 शॉट हो जाएगा, ठीक है, और इसे आज ही आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए अब ये सेशन स्टार्ट किया जाएगा क्वेश्चन के गार्डिंग। अभी तक तो ये रूल के गार्डिंग बात चल रही थी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया, आपको ध्यान क्या रखना है ये सुन लीजिए आप। ट्रेन पे ही सवाल है तो ट्रेन तो आनी ही आनी है, ठीक है। बस एक चीज और क्या आनी है वो सुन लीजिए, ट्रेन ने किस चीज को पार किया है ये बहुत मायने रखेगा। क्या ऐसी कोई चीज पार कर रही है जिसमें लंबाई है, या ऐसी कोई चीज पार हो रही है जिसमें लंबाई नहीं है मेरे भाई। तो इन 2 बातों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, 10 से 12 मिनट ही क्लास निकली है, 10-12 मिनट में सारे रूल हो गए, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सेशन को समाप्त किया जा सके। बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, टू द पॉइंट बात होगी। 1.25 घंटे में टारगेट रहेगा कि ये टॉपिक निपटा दिया जाए, बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, मिला जुला के टू द पॉइंट बात होगी, ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान रखना है ट्रेन ने किस तरह की चीज को पार किया, किसी में लंबाई होगी किसी में लंबाई नहीं होगी। तो यही बेसिकली आपको टारगेट करना है, और कोशिश करना है कि एक ही फॉर्मूले से आपका काम बन जाए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए। एक रेलगाड़ी 36 किलो, अच्छा एक टेबल अगर आप याद कर लेते हैं, अगर एक टेबल याद हो जाती है आपसे तो आपका काम थोड़ा और इजी हो सकता था। मैं वो टेबल देता हूं आपको, स्पीड कन्वर्जन का टेबल है ये। जैसे 5 मीटर पर सेकंड है तो इसको 18 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, ठीक है। मतलब 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड बनता है। ऐसे अगर 10 मीटर पर सेकंड हुआ तो ये 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अगर 15 मीटर पर सेकंड है दोस्त तो ये 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर ये 20 मीटर पर सेकंड होता तो ये 72 किलोमीटर पर आवर बनता। और अगर ये 25 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड है तो ये कितना होता, 18×5 90 किलोमीटर पर आवर बनता। और अगर ये 108 किलोमीटर पर आवर होता तो इधर कितना बनता, 30 मीटर पर सेकंड बनता, ठीक है जी। ये टेबल किलोमीटर पर आवर की और मीटर पर सेकंड की रिलेशन की है। अगर आप इसे थोड़ा सा ढंग से याद कर ले जाते तो आपका काम थोड़ा सा और आसान हो सकता था, ठीक है। अगर याद हो जाए तो ठीक है, तब बहुत अच्छी बात है। 45 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में याद कर ले जाएं
तो 45 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूं तो ये 5/18 से गुना हो जाएगा। मुझे भी ये वैल्यू याद नहीं है, अभी मैं देख लेता हूँ क्या आती। 9×5 = 45, 9×2 = 18, ठीक है। ये आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है? 12.5 मीटर पर सेकंड। यानी 45 किलोमीटर पर आवर को हम 12.5 मीटर पर सेकंड बोलते हैं। एक वैल्यू ये भी याद कर लीजिए, 12.5 मीटर पर सेकंड को 45 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, ठीक है। एक वैल्यू ये भी याद कर लीजिए, ठीक मेरे भाई। अगर इतनी बात, एक 60 भी शायद आता है। 60 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में क्या लिख सकते हैं, जरा कन्वर्ट करके ये भी देख लेते हैं। 60 × 18/5 नहीं, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलना ना, 5/18। 6 से 10 बारी में 6 से 3, 50/3 आ रहा है, ठीक। 50/3 मीटर पर सेकंड को हम बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये इतने इंपॉर्टेंट से हैं, अगर आप इन्हें याद कर लेते तो थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन में आपको फायदा मिलता, ठीक है। ध्यान से देख लो क्या क्या वैल्यू लिखाई है। एक तो ये 5 मीटर पर सेकंड, हर 5 मीटर पर सेकंड पे 18 किलोमीटर पर आवर बनता है। तो 10 होगा तो ये डबल हो जाएगा, 15 होगा तो ये 3 गुना हो जाएगा, 20 होगा तो ये 4 गुना, 25 होगा तो 5 गुना, और 30 होगा तो ये 18 छक्के 108 गुना, ठीक है। 108 हो जाएगा, सॉरी। अब 12.5 मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं? 45 किलोमीटर पर आवर। और 60 किलोमीटर पर आवर अगर है तो उसे बोलते हैं 50/3 मीटर पर सेकंड। अगर इतनी बात आपको और याद हो जाए तो आपका काम और अच्छे से चल सकता है। मतलब ऑल ओवर अब 15 मिनट हो गया है दोस्त। अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी चल क्या रही है, ठीक है। तो बस अब सवाल को आप ध्यान से पढ़ना शुरू करिए और देखिए कैसे कैसे सवाल आपके लिए हमने सेट कर रखे हैं। अब हम बात करेंगे सवालों की। कहानी चल क्या रही देखेंगे। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर एक खंभे को पार कर रही है। खंभे को पार करने का मतलब ये हो गया कि रेलगाड़ी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसमें लंबाई नहीं है। तो जो डिस्टेंस होगा वही ट्रेन का लंबाई होगा। ये भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, मतलब ये हमसे डिस्टेंस ही पूछ रहा है बेसिकली, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, ट्रेन का लंबाई होगा, ठीक है जी। अब आप एक चीज समझिए कि 36 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकंड। अभी अभी आपको बताया है 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें डिस्टेंस पता करना, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन ही चल रही है, दूसरा आइटम तो चल नहीं रहा। तो स्पीड इसकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमें सेकंड में दिया ही है, तो 10 × 25 यानी 250 मीटर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, ट्रेन किस चीज को पार कर रही है, यही आपका मेन टारगेट होना चाहिए। हमने देखा हमारी जो ट्रेन है वो एक खंभे को पार कर रही है। खंभे को पार करने का मतलब हो गया कि ऐसी चीज को पार कर रही है जिसमें लंबाई नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि जिस चीज में लंबाई नहीं होती है, अगर ट्रेन उस चीज को पार कर रही है तो जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही होगा। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा। अगर यही लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा तो हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड हम ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में, टाइम हमें लेना चाहिए सेकंड में, तो हमने इसे 10 ले लिया सर, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारा पहले ही 25 है, तो 10 × 25 कितना हो जाएगा, 250 मीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। ये हमारे पहले वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें ट्रेन किसी खंभे को, किसी आदमी को ही पार करेगी, ठीक है। बात समझ गए, नहीं समझ गए? तो इसका जो आंसर होगा दोस्त वो होगा 250 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 250, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक 200 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, इस बार 200 मीटर की है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही है। एक टेलीफोन का खंभा पार करने में कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है जी। इस बार हमसे टाइम पूछा। क्या पूछा है, टाइम। हमें वही फॉर्मूला दोबारा यूज करना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या मेरे भाई, स्पीड इनटू। इस बार ट्रेन ने किसको पार किया है, टेलीफोन का एक खंभा।
अगर टेलीफोन का एक खंभा पार हो रहा है यानी ट्रेन ने ऐसी चीज को पार किया जिसमें लंबाई कुछ भी नहीं है, और लंबाई अगर कुछ भी नहीं है तो डिस्टेंस के जगह पे ट्रेन की लंबाई ही आ जाएगी, यानी 200 मीटर लंबाई रख लेंगे। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर, यही डिस्टेंस हो जाएगी। कह रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हमारी ट्रेन चल रही है, तो ये 20 किलोमीटर पर आएगा आवर में, लेकिन इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर है, तो ये मीटर में चल रहा है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में जो आपका टाइम निकल के आएगा वो सेकंड में निकल के आएगा। ठीक है जी, तो अब बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 20 25 100 से इसे हम सीधा काटेंगे कितनी बारी में? 2 बारी में। ठीक भाई, ये ऊपर इधर आएगा नीचे होगा, कटेगा ही, यही काट देते। 18 से 2 बारी में कितना हो जाएगा? 36। यानी ट्रेन इस खंभे को जिसको ये पार कर रही है कितनी देर में पार कर लेगी? 36 सेकंड में क्रॉस कर लेगी मेरे भाई, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 सवाल हमने निपटा दिए हैं, 2 मिनट अभी तक बीता है। थोड़ा स्पीड तेज है आज की, मैनेज करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर तरीके के सवाल आपको करा दिए जाए। 15-16 सवालों पर हमारी आपकी चर्चा होनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको आराम से समझाया जाएगा। ठीक है जी, दोबारा से देख लीजिए। 200 मीटर की लंबी ट्रेन है, रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एक टेलीफोन का खंभा क्रॉस कर रही है, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपसे क्या पूछा है ये देखो। अच्छा, जब खंभा पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही डिस्टेंस होती है, तो यहाँ 200 आ गया डिस्टेंस की जगह पे। स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से देखो आप कहाँ गया कहाँ गया, ये 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करा देंगे। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी आपको, और टाइम हमें पता ही करना है दोस्त। तो ये 20 25 100 होगा, और 100 इधर आके भाग लगाएगा, इससे अच्छा यहीं से काट दिया इसको। ठीक, और 18 का दुगना हो जाएगा कितना? 36, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है बात? समझ आती है सर? मुझे उम्मीद है समझ गए होगे। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, यानी तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या मामला है? एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस बार ट्रेन ने क्या पार किया है सर? एक प्लेटफॉर्म पार किया। ध्यान से देखना, इस बार ट्रेन ने क्या पार किया है? एक प्लेटफॉर्म पार किया है। इस बात के टारगेट में जरूर रहना ट्रेन का सवाल लगाते समय कि रेलगाड़ी किस चीज को पार कर रही है, ये बहुत काम की बात होती है। तो इस बार रेलगाड़ी ने किसको? एक प्लेटफॉर्म को पार किया है, मतलब रेलगाड़ी ने इस बार अपनी भी लंबाई चली होगी और साथ में उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई चली होगी। डिस्टेंस इसी हिसाब से डिसाइड होगी। जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करेगी जिसमें लंबाई होती है तो डिस्टेंस के जगह पे क्या आएगा? ट्रेन का लंबाई प्लस में उस चीज का लंबाई जिसको ट्रेन ने पार किया होगा। ठीक है, 30 सेकंड में पार कर लेती है। कह रहे यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है ये बताइए। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला यहां भी अप्लाई करना है हमें। डिस्टेंस इक्वल टू क्या? स्पीड, और इनटू में मेरे भाई टाइम। ठीक है, अभी हमारी ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म पार किया है, इस बात का मतलब ये हुआ कि अब की बार जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ ली जाएगी। और ऐसा होता क्यों है? अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो मैं उसे समझा भी देता हूँ एक लाइन में, यही एक डायग्राम बना करके। देखिए भाई, 2 केसेस देता हूँ आपको, एक जिसमें लंबाई है एक जिसमें लंबाई नहीं। मान लो यहाँ आदमी खड़ा है, ट्रेन ऐसे आई है, ठीक है, आती है तो यहाँ इंजन हुआ इसका, और यहाँ मान लेते हैं गार्ड का डब्बा हुआ। ठीक, अभी तो ये पार नहीं मानी जाएगी, तो पार कब मानी जाएगी? पार यहां से अब पार करना शुरू कर दिया इसने, और अब यही ट्रेन अगर यही ट्रेन ऐसे यहां से यहां तक चली जाए ऐसे, तो अब पार हो गई। इंजन पहुंच गया यहाँ और गार्ड का डब्बा यहाँ। ठीक है, किसको पार कर रही है पता है? आदमी को या पेड़ को या खंबे को। ये आदमी है, चाहे इसे पेड़ मान लो चाहे इसे खंबा मान लो। तो ट्रेन ने बेसिकली यहां से चलना शुरू किया इसके इंजन ने, और फिर इंजन चलते चलते यहां तक आया। ठीक है, और ये इतनी दूरी अगर आप देखो तो ये क्या है? ये ट्रेन की लंबाई ही है, ये ट्रेन की लंबाई है। जब ट्रेन ने इतना चल दिया तो ये आदमी को पार हो गए। यानी जब आदमी को पेड़ को या खंभे को पार करती है तो ट्रेन अपने लंबाई के बराबर की दूरी चलती है, इसीलिए डिस्टेंस के जगह पे ट्रेन की लंबाई ले ली जाती है। ठीक, अब ये हो गया हमारा पहला केस। अब इसका दूसरा केस समझो। मान लो हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इतना बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्त। यहां एक ट्रेन आती है, ऐसे रुकती है, और यहाँ पे इंजन बना हुआ है और यहाँ गार्ड का डब्बा है।
ठीक है सर, इतनी बात आपको क्लियर है। अब ये ट्रेन कब पार मानी जाएगी पता है? जब ये ट्रेन इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी, मतलब यहां पर आ जाएगी, इंजन यहां आ जाए और गार्ड का डब्बा यहां आ जाए। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? यहां से चलना शुरू किया था ट्रेन ने, ट्रेन के इंजन ने, और यहां तक चला। जितना इंजन चलता है उतना ट्रेन भी चलती है, ठीक है। तो यहां से यहां तक आया, तो ये इतना डिस्टेंस कवर हुआ। अगर इतने डिस्टेंस को आप एक बार ध्यान से देखो तो ये इतना क्या है? ट्रेन का लंबाई ही है। ये इतना क्या है? ट्रेन का लंबाई है। और ये इतनी वैल्यू क्या है? ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो जब कोई चीज ऐसी पार की जाती है जिसमें लंबाई होती है, जिसमें लंबाई क्या होती है, तो ट्रेन को उस चीज को भी चलना पड़ता है जिस चीज में लंबाई होती है, प्लस अपनी लंबाई भी चलनी पड़ती है। लेकिन अगर केवल ट्रेन आदमी आदमी को पार करती है, पेड़ को पार करती है, तो केवल अपनी अपनी लंबाई चल के ही काम बन जाता है। इसीलिए डिस्टेंस की जगह पे ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको, मुझे उम्मीद है, अब डेफिनेटली समझ में आ गई होगा। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो डिस्टेंस के जगह पे क्या आएगा? 200 मीटर की लंबी ट्रेन, और प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं प्लेटफॉर्म पी रहा होगा, ठीक। ये डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगी। अच्छा, स्पीड में क्या है कि ट्रेन ही चलेगी, प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं। तो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ रही है, किसकी? ट्रेन की, ठीक है। और 60 किलोमीटर पर आवर को अभी अभी मैंने बताया था आपको 50/3 मीटर पर सेकंड होता है। तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? 50/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सीधा 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में है। यहाँ आप मीटर मीटर लेके चली रहे, तो टाइम आपको सेकंड में लेना चाहिए। तो टाइम आपका सेकंड में कितना है? 30 सेकंड है विथ सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 यहाँ रख दिया। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 10 बार जाएगा। 50 गुणे 10 500। ये 200 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी प्लेटफॉर्म कितना आ जाएगा? 300 मीटर। तो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, वो प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है? 300 मीटर का है। यानी सी इज द राइट आंसर। बताओ सर, बात समझ आ रही नहीं आ रही है? क्लियर है मामला? एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो 300 मीटर का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? प्लेटफॉर्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इतनी सी बात डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा। क्या है सवाल? एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, ठीक है। 45 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? 12.5 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। 45 किलोमीटर पर आवर का मतलब 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है, मतलब रेलगाड़ी कितने मीटर की है? 73 मीटर की, ठीक है। तो 87 मीटर का एक लंबा पुल पार करना चाह रही है, पुल को पार कर रही है सब। तो मतलब रेलगाड़ी की भी लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ करके डिस्टेंस की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। पार करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। अच्छा, रफ्तार इसकी क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर मतलब होता है 12.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है मेरे भाई। 12.5 मीटर पर सेकंड। अब हमें उसी फॉर्मूले पे आ जाना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या? स्पीड इंटू, ठीक मेरे भाई, ये फॉर्मूला लगाना है। अच्छा सर, डिस्टेंस की जगह पे क्या रखना है? ट्रेन की लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। तो जब आप जोड़ोगे 73 ये और 87 ये जुड़ जाएगा। 73 और 87 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 160। यानी डिस्टेंस 160 हो जाएगी, 160 मीटर। स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 12.5। और टाइम हमें पता करना है, ठीक है जी। ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में रखा गया है, तो टाइम ऑटोमेटिक सेकंड में निकल के आएगा। अच्छा, इस वैल्यू को थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो ये नीचे 10 बढ़ जाएगा, वहां से पॉइंट हट जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करके लिख दीजिए, जो आएगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे काटेंगे किससे? 5 से, तो ये 25 बारी में जाएगा। और 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बारी में जाएगा? 2 बारी में, ठीक है। ये तो यार कट नहीं रहा, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। या 5 से और काट देते हैं, 5 से ये 5 बारी में, और 5 से ये कट जाएगा 32 बारी। तो ये 32 दूना कितना हो जाएगा? 64 बटे में कितना? 5। यही आ जाएगा ना? 55 25, हाँ यही आ जाएगा। 32 दूना 64, 64 बटे 5 बराबर क्या? टी हो जाएगा, ठीक है जी। कुछ गलत हो गया क्या?
ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। 5 से 8, 8 समथिंग आ रहा है। 8 वाला ऑप्शन ही नहीं है, नोट ही लग जाएगा क्या इस पे? अच्छा, 45 किलोमीटर पर आवर को चेक कर लेते हैं। 5/18 से गुणा करेंगे, 9×5 = 45, 9×2 = 18, 25/2 सही तो है, 12.5 ही तो आएगा। चलो दोबारा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो रही हो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाया। स्पीड के जगह पे 8, 7, 15, 116, 160 हो गया ये डिस्टेंस। स्पीड 12.5, 12.5 का मतलब हो गया 25/2 इंटू टाइम। ठीक है जी, यही हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना है दोस्त, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 या 160 गुणे 2 बटे में क्या 25 इंटू में क्या बराबर में क्या टी। 5 से काटेंगे, 5×5 = 25, 5 से काटे 5×3 = 15, 5×2 = 10, 32 दूना 64/5, 64/5 ही तो आ रहा है। किस रफ्तार में चल रही है? एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबा एक पुल पार करने में उसे कितना समय लगेगा? 160, 25 का आधा 12.5, 25/2 बराबर टी। 16, 160 गुणे 2 बटे में 25, 5 से काट दिया, 5×3 = 15, 5×2 = 10 डिवाइडेड बाई 5, 32 दूना 64, 64 बटे में कितना आ जाएगा 5। तो अगर भाग लगाएंगे तो 12×5 = 60, 12.8 सेकेंड आना चाहिए। 12.8 सेकेंड आ रहा है, यानी डी इज द राइट आंसर। अभी के लिए यही ऑप्शन है दोस्त, तो डी इज द राइट आंसर। शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक ही है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार चेकआउट फिर भी कर लेता हूँ, डाउट सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है या दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबा एक पुल पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा? ठीक है जी, 87 और 73 जोड़ेंगे, 8, 7, 15, 7, 3, 10, 160 हो जाएगा। 45 किलोमीटर पर आवर मतलब 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 12.5 को मैं 25/2 भी लिख सकता हूँ इंटू टाइम। तो 16 दूनी 32, लेकिन गुणा क्यों कराना है? 32 160 ही रहने देते हैं। 160 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 25, 5 से काटेंगे, 32×5 = 160, 55×25, 32 दूना 64/5, 12×5 = 60। ठीक है, 12.8 सेकंड आ रहा है और यही आपका राइट आंसर होगा दोस्त। बाकी चेकआउट करिएगा, मेरे हिसाब से ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 12.8 सेकंड आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहानी है? उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर 30 सेकंड में पार कर देती है। अब की बार पुल की लंबाई पूछा है। ठीक है जी, तो 45 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये सब वैल्यू मैंने शुरुआत में इसलिए आपको कई मतलब लिखा दी थी क्योंकि ये कई बार क्वेश्चनों में रिपीट होती है। 130 मीटर का लंबा ट्रेन है। ठीक है जी, 130 मीटर का ट्रेन हो गया, प्लस में किसको पार कर रही है? एक पुल को पार कर रही है, उसको पी मान लेते हैं। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी प्लस पुल की लंबाई जुड़ करके डिस्टेंस हो जाएगा। और हमारी जो रफ्तार है ट्रेन की वो 25/2 मीटर पर सेकंड है और समय मिला है हमें 30 सेकंड का। तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15×25 यही हो जाएगा ना। 15×25 करेंगे तो 15×5 = 75 और 15 दूनी 30 और 7 35, 375 हो जाएगा। और ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो P कितना हो जाएगा? 375 और माइनस में 130। ध्यान से दोबारा से देख लो, 130 प्लस P ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई 25/2 इंटू 30। ठीक है, 30 सेकंड दिया हुआ है। 2 से काटा 15, 15 से इसे गुणा कराया 375। ये 130 इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। यानी 245 मीटर का हमारा क्या हो जाएगा?
प्लेटफॉर्म या पुल हो जाएगा, जिसकी ये बात कर रहा है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए मेरे भाई। तो मिला जुला के मैंने आपको दो तरीके के सवाल करा दिए। एक तो ट्रेन जिसमें किसी आदमी को, किसी पेड़ को या किसी खंबे को पार करे, तो डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लंबाई लेनी होती है। और अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को या किसी सुरंग को पार करे, तो डिस्टेंस के जगह पे ट्रेन की लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई जो भी है वो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात आपको डेफिनेटली समझ में आ रही होगी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दीजिए आप हमें, वैसे कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। आज पता नहीं क्यों रिटायर्ड फील हो रहा है, वो मजा सा नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सूट तो हम लेंगे पूरा पूरा। ठीक है जी, ये सवाल देखिए, अगर ट्रेन को ही पार करती है तो भी डिस्टेंस की जगह पे दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ते हैं। 360 मीटर लंबी और 240 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, सब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। यहां से देखो, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, क्रमशः 65 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही हैं। तो एक दूसरे को पार करने में क्या समय लगाएंगी? ठीक है, फिर वही सवाल, डिस्टेंस इक्वल टू क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम लगा देंगे। ठीक है जी, सबसे पहले जब ट्रेन को ही पार करेगी तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसमें लंबाई होती है तो दोनों की लंबाई जोड़ना ही है आपको। तो 240 और प्लस ये 360 ये दोनों में ऐड कर लेना है। ठीक है जी, तो 240 और प्लस 360 यहाँ डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा, एक लाइन लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए। अच्छा, 65 इसकी रफ्तार है और 55 इसकी रफ्तार है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टी दिशा में चल रही हैं, तो इनकी दोनों की चालों का क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। वो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि चालों को क्या करना होता है, एडिशन। कब? जब दोनों की दिशाएं अपोजिट हो, अगर सेम होंगी तो माइनस करेंगे। तो 65 और 55 जुड़ाएगा सर। अच्छा, जोड़ते समय एक बात का और ध्यान रखना कि दोनों की स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है या नहीं है, या मीटर पर सेकंड में है, दोनों सेम होने चाहिए। देखो, ये किलोमीटर पर आवर है और ये 65 भी क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो 55 इसकी रफ्तार और 65 उसकी रफ्तार, दोनों की जुड़ जाएगी। लेकिन ये दोनों की दोनों रफ्तार को ब्रैकेट में बंद करके 5/18 से गुणा और कराना है सर। क्यों? ताकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप मीटर रख रहे हो, यहाँ भी ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, और दोनों स्पीड को आपको चेंज करना है, इसीलिए हमने किससे गुणा किया, 5/18 से, ताकि ये दोनों की स्पीड चेंज हो जाए। दोनों को ब्रैकेट में बंद करके किया, और इनटू में क्या, टाइम हमें पता ही करना है। अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो 0 6 4 10 और 3 2 5 1 6, ये 600 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 120 और गुणे 5/18, यही हो जाएगा ना, 6 5 11, हाँ यही आ जाएगा। इनटू में क्या, 3, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। 600 से ये 600 कट जाएगा, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 18 सेकंड। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 18 सेकंड। कहीं वैल्यू नहीं है, कहीं वैल्यू नहीं है, लेकिन 18 सेकंड ही इसका आंसर आएगा। 12 पंचे 60, 600 से 600 कट जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 सेकंड। ये 9 की जगह पे यहाँ 18 बना दीजिए, इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18 सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब। कितना आंसर आएगा, 18 सेकंड। ठीक है जी, तो 600 कैंसिल हो गया, टी बराबर कितना आ गया, 18 सेकंड में ये ट्रेन जो है एक दूसरे को पार कर लेंगे मिलने के बाद। यही आपका सही जवाब होगा, 18 सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 100 मीटर लंबी एक गाड़ी है, 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी एक गाड़ी को 6 सेकंड में पार कर देती है। दूसरी गाड़ी कितनी तेज चल रही है बताना है। बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, बस दूसरी गाड़ी की इस बार चाल हटा ली है तो लंबाई दे दी है। ठीक है, नहीं, लंबाई तो पिछली बार भी थी। हाँ, टाइम नहीं था, इस बार टाइम दे दिया। ठीक है, इस बार टाइम भी दे दिया, और कोई बात नहीं। चलिए सवाल लगाते हैं। अच्छा, एक रेलगाड़ी 100 मीटर है, अगली रेलगाड़ी कितने मीटर की है, 120, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 100 प्लस 120, ये डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा। स्पीड पहले वाले की पता है कितनी है, 50, दूसरे वाले की नहीं पता है, तो दूसरे वाले को x मान लेते हैं। इन दोनों वैल्यू को ब्रैकेट में बंद करके 5/18 से गुणा करा देंगे। क्यों?
ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने किलोमीटर पर आवर माना है और उन दोनों वैल्यू को 5/18 से गुणा करा दिया, ठीक है जी। और इनटू में क्या, टाइम, टाइम कितना आ रहा है 6 सेकंड, ठीक। अब जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वही सेकंड ट्रेन की चाल होगी, वो किलोमीटर पर आवर में ऑटोमेटिक निकल के आएगी, ठीक है जी। अब मैं सीधा इसको कैंसिल करता हूं, 6 से काटूंगा, सॉरी फॉर दैट, क्या हो गया यार, तो 6 से इसे काटूंगा तो 6 से ये 3 बारी में कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 220, अगर जोड़ते हैं इनको तो 220 आता, और 220 को मैं 5 से काट सकता था, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 बारी में, और ये इधर आ जाएगा तो 44 दिया कितना हो जाएगा 132 बराबर 50 प्लस में एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 82 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपको 82 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा, मतलब बी इज द राइट आंसर। दोबारा से सुन लो, जिन बच्चों को कम समझ में आए दोबारा से देख। 100 मीटर लंबी एक गाड़ी है, 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, विपरीत दिशा से आ रही है एक दूसरी गाड़ी को जो कि 120 मीटर लंबी है, 6 सेकंड में पार कर देती है। आपको बताना है दूसरी गाड़ी कितनी तेज चल रही है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में अगर हम देखें तो दो गाड़ियां हैं, तो दोनों गाड़ियों पहले लंबाई जोड़ो, तो 120 मीटर ये और 100 मीटर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा 100 और 120। पहली गाड़ी चल 50, दूसरे का पता नहीं तो एक्स मान लिया, दोनों को 5/18 से गुणा करा के मीटर पर सेकंड में चेंज किया, इनटू टाइम 6 से इस इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स का जो वैल्यू आया वही आपका सेकंड ट्रेन का चाल हो गया, यानी 82 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। एक बार मैं सारी चीजें देख लेता हूं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा, सब ठीक है सर, ईच एंड एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। 41 मिनट की क्लास हो चुकी है, 7 सवालों पे हम बात कर चुके हैं, 15 सवालों पे हमें आपको बात करनी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार डायरेक्शन जो है ना वो सेम है, एक ही दिशा में चल रही है। ध्यान से ये सब चीजें पढ़ा करो। 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है सर, एक की 46 रफ्तार है, अगले की 36 है। उसमें तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर देती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी कितनी लंबी है? कोई ट्रेन किसी ट्रेन को क्यों ना पार करे, डिस्टेंस में हमेशा वैल्यू जुड़ती है, ये ध्यान रखना। दोबारा से सुनो, ट्रेन भले ही ट्रेन को पार कर रही है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, डिस्टेंस में हमेशा लंबाइयां ट्रेन की जोड़नी है, ठीक है जी। इसमें जो है कोई बट नहीं है। तो हमें फॉर्मूला ये लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। किसी किसी बच्चे को ये बात कमी समझ में आ रही है, लेकिन मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूं, सुन लो आप। डिस्टेंस के लिए हम कभी भी माइनस नहीं यूज करेंगे। माइनस का मतलब ये है कि चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चले, जो डिस्टेंस होगा जोड़ना ही जोड़ना है मेरे भाई। जो ये माइनस प्लस का हिसाब किताब है स्पीड के लिए है, जब सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो प्लस होगा। ये मामला स्पीड का है, डिस्टेंस का नहीं है, ठीक है जी। डिस्टेंस में तो हमेशा जोड़ना ही है। जैसे अभी कह रहा है समान लंबाई की 2 गाड़ियां हैं, तो मैं एक को एक्स मान लेता हूं तो अगली भी एक्स हो जाएगी, तो दोनों जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, डिस्टेंस में जुड़ना ही है। अब मैटर है स्पीड का, तो स्पीड में आपको ये देखना है कि रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन चल रही है अपोजिट डायरेक्शन चल रही है। अगर रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो माइनस करना, पता नहीं मैंने क्या बोला, मुझे याद नहीं, दोबारा से सुनो। अगर रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रही होगी तो माइनस करना, और अगर रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी तो प्लस करना, बस इतना ध्यान रखना। अभी हमारी रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन है, तो 46 किलोमीटर पर आवर ये 36 ये, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसे 5/18 से हम गुणा कराएंगे, क्यों? ताकि ये मीटर पर सेकेंड हो जाए। और कह रहे हैं कि 36 सेकंड में मामला रफा दफा हो जाएगा, तो यहाँ 36 आ जाएगा दोस्त। 18 से कितनी बारी में? 2 बारी में, तो 2 × 50 मतलब 100 मीटर। 100 मीटर 2x की वैल्यू है, यानी 2 गाड़ियों की वैल्यू 100 है। तो अगर 2 गाड़ियों की वैल्यू 100 है तो एक गाड़ी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 50, यानी एक गाड़ी की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर की। और यही आपका हमसे एक एक गाड़ी की लंबाई पूछा है, एक एक गाड़ी की लंबाई कितनी कितनी हो जाएगी? 50-50 मीटर की हो जाएगी।
तो मेरे भाई ध्यान से सुन लो, चाहे रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस जोड़नी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस। इसमें क्या ऐसा है, अगर 2-3 कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पहला, डिस्टेंस कैसे सेट करें सर, अगर कोई ऐसी चीज पार कर रही है जिसमें लंबाई है तो जोड़ लो, अगर ऐसी चीज पार कर रही है जिसमें लंबाई नहीं है तो ट्रेन की लंबाई के बराबर रख दो वैल्यू, बात खत्म हो जाएगी। डिस्टेंस ऐसा सेट होता है। स्पीड में क्या है, स्पीड में अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस। बदलने के लिए 5/18 18/5 का यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बस इसी बातों का ध्यान रखोगे काम बन जाएगा आपका। अब ये सवाल है, देखो, एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलकर एक आदमी 25 किलोमीटर पर आवर की गति से सेम डायरेक्शन में, कैसे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में आदमी को पार कर देती है तो बताओ ट्रेन कितनी लंबी है। अच्छा, ट्रेन ने किसको पार किया बताओ। यदि ट्रेन 48 सेकंड में आदमी को पार करे और जब ट्रेन आदमी को पार करती है तो अपने लंबाई के ही बराबर दूरी चलती है। ये आदमी चल रहा है, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, अभी तक जो आदमी ये ट्रेन पार कर रही थी वो आदमी चल नहीं रहा था, लेकिन अभी आदमी चलने लगा है। तो चलने लगा है तो बस अब इसमें क्या होगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। बाकी का कॉन्सेप्ट तो सेम। तो मिला जुला के मामला ये है कि हमें फॉर्मूला यही लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम। और जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही होगा, क्योंकि आदमी को पार कर रही है ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही होगा इसका डिस्टेंस। अब हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को चला रहे हैं और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आदमी को चला रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो ये माइनस हो जाएगा, यानी स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसे 5/18 से गुणा करके हम मीटर पर सेकंड में बनाने की कोशिश करेंगे। एक तो ये बात होगी। अच्छा, टाइम लग रहा है कितना सेकंड, 48 सेकंड, तो यहाँ 48 हो जाएगा, ठीक। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो 6 से काटेंगे, 6×3 18 और 6×8 48, और 3 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार। तो 5 × 5 25, 25×8 कितना, 200। मतलब ये जो ट्रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मिला जुला के 200 मीटर लंबी है, जिसने इस आदमी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर पार किया है, जो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन की ही दिशा में चले जा रहा है। बताओ बात समझ आती नहीं आती सर इतनी सी। हमने 9 सवालों पर डिस्कस कर लिया, टोटल 6 सवाल और हमारे पास बचे। जैसे हम 6 सवालों पर डिस्कस कर लेंगे वैसे ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। मैं टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1.25 घंटे से ज़्यादा ये क्लास नहीं चलने वाली। मैंने पूरा टारगेट बना लिया कि 1.25 घंटे में से किसी तरह निपटा देंगे। सवा घंटे में हर हाल में इसे निपटा देंगे। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा हूँ, अगला क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या मामला है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में पैदल जा रहा है, ठीक है जी। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार कर देती है तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है। सवाल सेम फ्रेम में है, बस फर्क क्या है, इस बार आदमी सेम डायरेक्शन में ना चल के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो वही फॉर्मूला फिर अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है जी। 45 किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल है, 5 किलोमीटर आदमी की चाल है। अच्छा, इन दोनों की जो दिशा है अपोजिट है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी स्पीड जो रिलेटिव निकल के आएगी वो 50 किलोमीटर पर आवर आएगी, जिसमें हम 5/18 से और गुणा करेंगे। क्यों करेंगे सर, ताकि ये मीटर पर सेकेंड हो जाए। और टाइम कितना लग रहा है जी, 18 सेकंड। 18 सेकंड यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है जी। अब 18 से 18 क्या हो जाएगा दोस्त, कैंसिल हो जाएगा। 18 से 18 जब कैंसिल हो जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगी 250। और जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो जो डिस्टेंस होती है ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होती है, यानी डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। क्लियर और नॉर। 50 मिनट हो गया है, 10 सवाल पे बात हो चुकी। सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या मामला है? 11वां सवाल देखिए। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाले एक आदमी को 7/1/5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? सवाल उसी फ्रेम में है, बस फर्क ये है कि इस बार आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछ ली है। ठीक है, कुछ करना नहीं, ध्यान से देखो। आदमी को पार कर रही है तो डिस्टेंस के जगह पे ट्रेन की लंबाई ही आनी है। तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ये तो यहाँ रख दिया जाएगा। अच्छा, स्पीड में क्या है कि ट्रेन की लंबाई और प्लस में आदमी की लंबाई हो जाएगी, आदमी की चाल हो जाएगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ट्रेन और आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, जिसमें हमें ट्रेन की स्पीड पता नहीं तो उसकी वैल्यू x मान लेते हो। आदमी की 5 दी ही है तो इसकी 5 है ही, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5। अब इस वैल्यू को 5/18 से और गुणा कर देंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में बन जाए। और ट्रेन की हमने जो चाल मानी है x, ये किलोमीटर पर आवर में ही मानी है, तभी हमने 5/18 से यहाँ गुणा कराया ताकि वो भी बदल के मीटर पर सेकंड में हो जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम टाइम की वैल्यू और ढूंढ रहे हैं। टाइम की वैल्यू क्या है? टाइम की वैल्यू 7/1/5 है, यानी 7/5। ये एक्चुअल में हमारा कंप्यूटर पता नहीं क्यों लेता नहीं है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था 7/1/5। 7/1/5 का मतलब हो गया 7×5 = 35, 36/5। ठीक है जी, 36 बटे क्या हो जाएगा 5। 5 से ये 5 कट जाएगा, 18 से 2 बारी में ये 36 कट जाएगा। ठीक, और 2 से इस 150 को हम 75 बारी में काट सकते हैं और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। यानी जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो कितना तेज चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ट्रेन हमारी, और यही आपका आंसर है। मिट जाए भाई, क्या है रायता फैला देता। कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, यानी जो ट्रेन है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम फ्रेम के सवाल थे, 3 सवालों से हम सेम फ्रेम पे अटके हुए हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, ये थोड़ा अच्छे सवाल से अब है, मतलब मैंने आपको किस किस तरीके के सवाल करा दिए। आदमी अगर चल रहा है तो उसको कोई ट्रेन पार कर रही है तो उस टाइप का सवाल कैसे लगेगा। कोई आदमी कोई पेड़ नहीं चल रहा है तो कैसे होगा। प्लेटफॉर्म या ट्रेन को कैसे पार करती है, ये सारा सवाल हो गया। अब हम बेसिकली इस तरह के सवालों पे चर्चा करें जो थोड़ा सा जो है अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। क्या मामला है? एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ का एक खंभा और 264 मीटर का लंबा एक पुल पार करती है। एक में 8 सेकंड का समय लगता है और एक में 20 सेकंड का समय लगता है। मतलब अगर खंभा पार करेगी तो 8 ही सेकंड में पार कर लेगी, और अगर वो 264 मीटर पुल पार करेगी तो उसे 20 सेकंड का वक्त लगेगा। तो रेलगाड़ी कितनी तेज चल रही है आपको बताना है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इन सब सवालों को अच्छे कैटेगरी में आप रख सकते हैं, आपके लेवल पे तो ये अच्छे सवाल होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। सवाल की कंडीशन ये कि जब ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है तो उसे लग रहा है 8 सेकंड का वक्त। ठीक है, और अगर यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या पुल को पार कर रही है, सॉरी पुल को पार कर रही है, तो उसे कितना सेकंड लग रहा है 20 सेकंड। ठीक है, ये पूरी कहानी है सवाल की, यही लिखा है कि अगर खंबे को पार करेगी तो 8 सेकंड में पार कर ले जाएगी, लेकिन अगर पुल को भी पार करेगी तो उसे समय लगेगा 20 सेकंड का। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, जब ट्रेन खंबे को पार करती है तो ट्रेन कितना लंबाई चलती है पता है? अपने लंबाई के बराबर, यानी ट्रेन ने यहाँ डिस्टेंस केवल ट्रेन की लंबाई के बराबर ही चली होगी। ठीक, लेकिन जब यहाँ पर ट्रेन ने इस पुल को पार किया होगा, ट्रेन अपनी भी लंबाई चली होगी और प्लस में 264 मीटर का पुल भी चला होगा उसने। ठीक, इसीलिए मेरे भाई ट्रेन तो सेम है, वही ट्रेन इस खंबे को भी पार कर रही है, वही ट्रेन इस पुल को भी पार कर रही है, लेकिन यहां पर 20 सेकंड का वक्त क्यों लग रहा है यहां पर, और यहां पर 8 ही सेकंड का वक्त क्यों लग रहा है? वो डिस्टेंस की वजह से। यहां पर ट्रेन ने केवल अपनी लंबाई चली है, सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई चल देगी बस खंबा पार हो जाएगा, लेकिन यहां पर ट्रेन अपनी लंबाई तो चलती है, साथ में 264 मीटर और चलती है। ठीक है, वो पुल की लंबाई चलती है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूं ट्रेन अपनी लंबाई चलने में 8 सेकंड का वक्त लगाती है। ठीक, 8 सेकंड का वक्त अपनी लंबाई चलने में लगाती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर 8 सेकंड तो यहां भी लगा होगा ट्रेन को अपनी लंबाई चलने में।
तो इसका मतलब जो बाकी का 12 सेकंड लग रहा है वो इस 264 मीटर को चलने में लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ टोटल 20 लग रहा है, जिसमें ट्रेन अपनी लंबाई चलने में 8 लगा ही देगी, तो बाकी का 12 सेकंड कहाँ जा रहा होगा, 264 मीटर का प्लेटफॉर्म चलने में। यानी मैं सीधा कह सकता हूँ 264 मीटर के प्लेटफॉर्म को हमारी ट्रेन चलती है 12 सेकंड में, मतलब 12 सेकंड में 264 मीटर। ये डिस्टेंस, ये आपका क्या टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम क्या होता है, स्पीड। यानी हमारी ट्रेन की रफ्तार है 264/12 मीटर पर सेकंड, यही रफ्तार है। अगर मैं 12 से इसे काटूं तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, मतलब हमारी ट्रेन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड वाली। ठीक है जी, कितनी स्पीड से चल रही। लेकिन सवाल में कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर वाले हैं और हमने जो वैल्यू निकाल रखी है मीटर पर सेकंड है। अब हम इसे अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। ठीक है जी, जैसे हम गुणा करेंगे हमारा काम बन जाएगा। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39 और डिवाइडेड बाई कितना 5, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 9 45 और 5 दूनी 10, यानी 79.2 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आना चाहिए। कौन सा आंसर, डी इज द राइट। ठीक है जी, मतलब इस ट्रेन की जो चाल है वो 79.2 किलोमीटर पर आवर है और यही आपका सही जवाब है मेरे भाई। मुझे उम्मीद है ये सवाल आप आराम से समझ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। हमारी जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, उसमें ट्रेन ने एक खंभे को पार किया। हमारी दूसरी जो कंडीशन है उसमें ट्रेन ने एक पुल को पार किया। जब ट्रेन खंभे को पार करती है तो अपने लंबाई के ही बराबर दूरी चलती है, यानी ट्रेन ने अपनी लंबाई चलने में 8 सेकंड का वक्त लगाया। लेकिन अगर वही ट्रेन एक 264 मीटर का प्लेटफॉर्म चलेगी या पुल चलेगी तो उसे 20 सेकंड का वक्त लग रहा है, यानी 8 सेकंड तो अपनी लंबाई चलने में लगा देगी। बाकी का 12 सेकंड जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि 264 मीटर लंबा उसने प्लेटफॉर्म पार किया है। इस बार दूरी बढ़ गई है, दूरी बढ़ने से टाइम भी बढ़ गया, तो इसका मतलब 264 मीटर चलने में 12 सेकंड का वक्त लग रहा होगा, मतलब 264 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे ट्रेन की चाल हो गई। तो ये 22 मीटर पर सेकंड आ रहा है, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में आंसर देना है, तो 79.2 किलोमीटर पर आवर इसका सही जवाब हो जाएगा। 3-4 सवाल अपने पास और हैं, 12 हो गया ना, तो 3 सवाल और होंगे। उन 3 सवालों पे हमारा आपका डिस्कस हो जाएगा, तो ये टॉपिक मेरे भाई हो जाएगा खत्म। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, देखो ये भी उसी सेम फ्रेम में सवाल है। 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को एक ट्रेन ने पार किया तो 12 सेकंड का वक्त लगा, और 164 मीटर का लंबा स्टेशन पार किया तो उसे 16 सेकंड का वक्त लगा। ट्रेन कितनी लंबी है ये बताना है। ठीक है जी, इस बार ट्रेन की लंबाई पूछा। दो कंडीशन है, ध्यान से देखो। अगर ट्रेन अपनी लंबाई चलती है और प्लस 108 मीटर का प्लेटफॉर्म चलती है तो समय लग जाता है 12 सेकंड, ये पहली कंडीशन। अगर ट्रेन अपनी लंबाई चलती है और प्लस 164 मीटर का प्लेटफॉर्म चलती तो इसे समय लग जाता है 16 सेकंड। अच्छा, यहां में और यहां में टाइमिंग में फर्क क्यों है, जबकि ट्रेन ने सेम स्पीड से दोनों ही चीजों को ट्रेवल करा है। फर्क है दोस्त तो प्लेटफॉर्म की लंबाइयों में। यहाँ 108 मीटर का प्लेटफॉर्म है और यहाँ 164 मीटर का स्टेशन या प्लेटफॉर्म है, जो भी कहना चाहो कहें। ट्रेन जब 108 मीटर का लंबा स्टेशन पार कर रही तो ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी प्लस 108 चलेगी, लेकिन ट्रेन यहाँ अपनी लंबाई चलेगी प्लस 164 चलेगी। तो यहाँ की डिस्टेंस में पता है 60 मीटर का फर्क है। यहाँ की डिस्टेंस 60 मीटर ज्यादा है यहाँ की डिस्टेंस, जिस वजह से टाइम में जो फर्क आ रहा है वो कितने सेकंड का आ रहा है, 4 सेकंड का। तो आप सीधा कह सकते हो कि जो 60 मीटर का डिस्टेंस बढ़ता है उसको हमारी ट्रेन 4 सेकंड में कवर कर देती है। कह सकते हो नहीं कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि 60 मीटर नहीं 60 मीटर नहीं बढ़ा है, सॉरी भावुक हो गया मैं, थोड़ा सा लग रहा है मुझे, एक सेकंड रुक जाओ यार। 60 मीटर नहीं बढ़ा है यहाँ पे, मुझे लगा कि ये 168 है, 60 नहीं है दोस्त, कितना 56 होगा ना शायद, 8 6 14, हाँ 56 मीटर बढ़ा है। कितना मीटर बढ़ा है, 56। ये जो 56 मीटर ज्यादा डिस्टेंस बढ़ी है इसको हमारी ट्रेन 4 सेकंड में कवर कर देती। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ट्रेन 56 मीटर चलने में 4 सेकंड का समय लगाती है, यानी ट्रेन की रफ्तार है 14 मीटर पर सेकंड। क्या रफ्तार है जी, 14 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें ये नहीं पता करना दोस्त, हमें ये नहीं पता करना, ना 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 ना, गलती हो जाएगी आपसे। हमें इस बार ये बताना है ट्रेन कितनी लंबी है।
तो चाहे हम ये कंडीशन पकड़ के चले चाहे ये कंडीशन, इन दोनों ही कंडीशन से हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे? ट्रेन अपनी लंबाई प्लस 108 ये डिस्टेंस कवर करती है किस स्पीड से? 14 की स्पीड से। कितनी देरी में सर? 12 सेकंड में। ट्रेन अपनी लंबाई प्लस 108 चलती है कितनी देरी में? 12 सेकंड में। किस रफ्तार में? 14 की रफ्तार, 14 मीटर पर सेकंड की रफ्तार। तो 14 बराबर में कितना हो जाएगा? 168। तो t प्लस 108 बराबर 168। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 60 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्त? 60 मीटर। तो जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है दोस्त? 60 मीटर। ट्रेन खुद कितने मीटर की है? 60 मीटर की। और ये आपका सही जवाब। चाहे आप इस कंडीशन में रखेंगे तब भी यही आंसर मिलेगा आपको। अगर आप इस कंडीशन में रखें, देखो तो ट्रेन प्लस कितना? 164 बराबर रफ्तार तो वही है 14 है। रफ्तार क्या है? 14 है। और टाइम लग रहा है इसमें कितना? इसमें 14 की स्पीड में 16 सेकंड लग रहा है। इसमें कितना लग रहा है दोस्त? 16 सेकंड। इसमें लग रहा है 16 सेकंड। ठीक है, अब इसका गुणा करा लो। तो 14 6 84 और 14 करने में 14 और 8 22, ये हो जाएगा ना 224। तो ये वैल्यू आके माइनस हो जाएगी 164। तो घटाएंगे 4 में से 4 जाएगा 0, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और बस 60 मीटर यहाँ से भी आ जाएगा। तो चाहे आप जिस कंडीशन में लाके वैल्यू पुट करेंगे, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, वैल्यू आपको सेम मिले। लेकिन एक बात का ध्यान रहे आपको, जब आप दूसरी कंडीशन में वैल्यू पुट करें तो आप टाइम को 16 सेकंड लेके चले, और जब आप पहली कंडीशन में वैल्यू पुट करें तो आप टाइम को 12 सेकंड लेके चले। पता लगे आपने पहली कंडीशन में वैल्यू पुट करी, टाइम आप दूसरा वाला उठा रहे हैं, फिर तो गलत हो जाएगा, फिर तो मजा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सब क्लियर है, सब समझ गए सर। अगला सवाल ये रहा सर, जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करती है तो क्या होता है? दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर तथा 20 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा में चल रही है सर। रेलगाड़ियां चल रही हैं, ध्यान से सुन लो, समान दिशा में चल रही है। ठीक है जी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति में बैठे एक आदमी को पार कर रही है। रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को पार कर रही है। रेलगाड़ी को नहीं पार कर रही, रेलगाड़ी में बैठा हुआ है एक आदमी, उसको पार कर रही है। मिला जुला के देखो, चाहे आदमी रेलगाड़ी में बैठा हो चाहे वो दौड़ रहा हो, बात बराबर है। मतलब इस ट्रेन ने केवल इस आदमी को पार किया, बस बात खत्म। चाहे, इस सवाल को मैंने जानबूझ के डाला ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बहुत तेजी में होता है और वो तेजी दिखाता भी है बच्चे के साथ खेलता बहुत है, सॉरी। तो कहानी क्या होती है, कहानी क्या होती है बेसिकली मेरे भाई, वो आदमी को ट्रेन में बैठा देगा। ठीक है, आपको आदमी को कहीं भी बैठा दे, ट्रेन में बैठा दे, किसी घोड़ी खच्चर में बैठा दे, अगर ट्रेन ने आदमी को पार किया है तो जो डिस्टेंस होगी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। अच्छा सर, कौन से वाले ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी? एक बात ये भी फंस जाती है तुरंत कि कौन से वाले ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी। जिस ट्रेन ने आदमी को पार किया होगा उसी ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी। ठीक है, जिसमें व्यक्ति बैठा होगा उसकी लंबाई नहीं निकल के आएगी, जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा होगा उसकी लंबाई निकल के आएगी। बात समझ रहे हैं? अगर कोई ट्रेन किसी ऐसे आदमी को पार कर रही है जो आदमी ट्रेन में बैठा है, तो हमेशा उस ट्रेन की लंबाई निकल के आती है जिस ट्रेन ने आदमी को पार किया होगा। ठीक है जी, या ऐसा कह लीजिए जिसमें आदमी नहीं बैठा होगा उस ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी। जैसे इसमें कह रहा है तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे आदमी को पार करती है, तो तेज गति वाली गाड़ी ने पार किया है, इसका मतलब तेज गति वाली गाड़ी की ही लंबाई निकाली जा सकती है। लास्ट में पूछा ही यही है, तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बता दो। धीमी गति वाली की पूछ ही नहीं सकता क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि क्वेश्चन से इतनी बात निकाली जा सके, यानी धीमी गति वाली गाड़ी की लंबाई निकाली जा सके, इतनी इंफॉर्मेशन इधर नहीं है। ठीक है जी, मिला जुला के ये आदमी भले ही ट्रेन में क्यों ना बैठा हो, हम ये मान के चलेंगे कि ट्रेन ने आदमी को ही पार किया है। ठीक है जी। कह रहा है दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा में चल रही। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप इसे ये मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर की गति से आदमी चल रहा है, बस गाड़ी में बैठा ही नहीं है, समान दिशा में चल रहा है। तो धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 72 सेकंड में एक रेलगाड़ी पार करती है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो तेज वाली गाड़ी की जो लंबाई होगी दोस्त,
पहली बात तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड में क्या होगा, 40 में से 20 माइनस हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 5/18 से और गुणा हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में टाइम कितना लग रहा है, 72। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी दोस्त, ये तेज वाली गाड़ी की निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि तेज वाली गाड़ी ने ही तो आदमी को पार किया है, तो उसी की डिस्टेंस निकल के आएगी, उसी की लंबाई निकल के आएगी। 18 चौके क्या हो जाएगा, 72, 20 पंचे 100, 100 चौके कितना, 400। यानी जो तेज वाली गाड़ी है उसकी जो लंबाई है वो कितने मीटर की है, 400 मीटर की। यानी ए इज द राइट आंसर। ए इस क्वेश्चन का सरल, सुसज्जित और सबसे व्यवस्थित जवाब है दोस्त, ठीक है। ज्यादा हैवी वर्ड यूज कर लिया, औकात के बाहर हो गई बात, ठीक है। 14 सवालों पर हमारी आपकी चर्चा हो गई। एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं, बस बात हमारी हो जाएगी खत्म और ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा दोस्त। बार बार इस सेशन को रिवाइज करते रहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। जाते जाते एक अच्छा सवाल मैं जरूर कराता हूं, तो ये उसी टाइप का सवाल। कहानी क्या है, एक रेलगाड़ी दो आदमियों को जो रेलगाड़ी की ही दिशा में चल रहे हैं, एक चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में, एक चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में, को 9 सेकंड में और 10 सेकंड में पार करती है। तो बताइए ट्रेन लंबी कितनी है। तो मैं मान लेता हूं ट्रेन की जो चाल है, अच्छा ट्रेन की चाल भी नहीं पता है और ट्रेन लंबाई कितनी है ये भी नहीं पता। तो ट्रेन की चाल मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर होगी। ट्रेन की चाल क्यों मान रहे हो सर? ट्रेन की चाल इसलिए मान रहा हूं भाई, ताकि मैं इन आदमियों के हिसाब से, जो आदमी 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, इस हिसाब से मैं रिलेटिव स्पीड सेट कर सकूं। अगर मैं पहले आदमी के हिसाब से बात करूं तो पहले आदमी में हमारी ट्रेन की स्पीड होगी, माने कि ट्रेन की रिलेटिव स्पीड होगी x-2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसे 5/18 से गुणा करेंगे, इससे ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और इंटू में इस कंडीशन में 9 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये क्या हो गया पता, ये स्पीड इंटू में क्या, टाइम। स्पीड इंटू टाइम से क्या निकलता है, डिस्टेंस, यानी ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई, ठीक है। ये क्या हो गई, ये इतनी वैल्यू ट्रेन की लंबाई है मेरे भाई, ध्यान से सुन लो। ये इतनी वैल्यू क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। अगर हम दूसरे कंडीशन पे आए, अगर हम अपनी दूसरी कंडीशन पे आए, तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनेगी, x-4 बनेगी और 5/18 से इसे भी गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ समय कितना लग रहा है, यहाँ तो 10 सेकंड लग रहा है। अच्छा ये इतनी वैल्यू क्या है, ये भी क्या है, ट्रेन की लंबाई ही है, क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस इंटू क्या है, सॉरी स्पीड इंटू क्या है, टाइम है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी मेरे भाई, बराबर हो जाएंगे, आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है, ट्रेन की लंबाई है। अब ये भी ट्रेन की लंबाई है और ये भी ट्रेन की लंबाई है, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कैसे बराबर हो जाएंगे सर, दोबारा से देखो, x-2 रिलेटिव स्पीड बनी, 5/18 से गुणा करके क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड, और इंटू में टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस निकल के आता है, और डिस्टेंस किसका निकल के आएगा, जब ट्रेन ने आदमी को पार किया है तो ट्रेन का निकल के आएगा, लंबाई। और सेम सिचुएशन इधर है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा x का वैल्यू वो स्पीड निकल के आएगा, ना कि ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी। फिर यहाँ चाहे यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, इससे आपको ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। 5/18 से ये 5/18 कैंसिल हो जाएगा, 9x माइनस 9 दूनी 18 बराबर 10x माइनस 10 चौके 40, ठीक है। तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22, ठीक मेरे भाई। 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22, यानी जो हमारी ट्रेन है वो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर आपसे ये पूछा जाता ट्रेन की चाल बता दो, तो आंसर क्या निकल के आता, 22 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे कह रहा है कि आप हमें ट्रेन की लंबाई निकाल के देना, कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो अगर आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो सर। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 22 में से 2 घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 20, 5/18 से मल्टीप्लाई और इंटू में क्या, 9 से इसे काटोगे 2 बारी में, 2 से इसे काटोगे 10 बारी में, 10 गुणे 5 कितना होगा, 50। मतलब जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो ट्रेन कितनी लंबी है सर, 50 मीटर, यानी बी इज द राइट। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। 15 सवालों पर हमारे आपकी बातचीत हो चुकी है। 1 मिनट 9 सेकंड यानी 10 सेकंड जा चुके हैं सर। मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं। आप पहले तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाता हूं मैं, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वन शॉट सेशन जो है आपको इसी प्लेटफॉर्म से मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। आज का सेशन थोड़ा सा मैंने फास्टली पढ़ाया जानबूझकर, ताकि छोटा टॉपिक है तो जल्दी से लपेटा जा सके। अगर किसी को स्पीड से रिलेटेड कोई समस्या होगी
तो थोड़ा अप एंड डाउन करके देख लेना यार, सॉरी फॉर दैट। ठीक है जी। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा, वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करिए। अगर हमारा संस्थान आप ऑफलाइन तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नागलोई पे हमारा संस्थान है, पीसी ज्वेलर्स के जस्ट सामने ही पड़ता है। आप हमारे नीचे की जो नंबर चल रहे हैं उस पर हमें डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं और आकर के हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं। एक दिन का डेमो क्लास हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आप ऑफलाइन तौर पे हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक दिन की डेमो लेकर के देखें, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करना, नहीं तो डेमो क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। हम इसी तरह के शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो और भी बहुत सारे सेशंस जो 1 शॉट होते हैं, 2 शॉट होते हैं, 3 शॉट्स होते हैं, ये सब लेकर के आप तक आते रहते हैं। तो इसलिए भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ट्रेंड टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट किसी अगले टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे तो रूबरू होंगे, तो वहां पर हमारी आपकी बातचीत होगी। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू दिशा लर्निंग हब।